दोस्तों अभी मैंने जब ये लास्ट टाइम फाइनेंशियल फ्रीडम वाली वीडियो अपलोड करी थी तो इसमें मैंने मेनली 22 से लेकर 28 साल तक के ऑडियंस को ही टारगेट किया था, क्योंकि ये वही एज होती है जिसमें आपको अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लेना होता है, डेट इज करियर। जब भी आप 12th या फिर ग्रेजुएशन करके बाहर निकलते हैं तो आपको अपना करियर बनाने के लिए दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, जिसमें से पहला होता है जॉब और दूसरा होता है बिजनेस। और दोस्तों यही दो ऑप्शंस आपका आने वाला पूरा फ्यूचर डिसाइड करते हैं। अब कुछ लोग यहाँ पर आकर भी पढ़ाई कंटिन्यू रखते हैं ताकि आगे चलकर उनको एक बड़ी डिग्री मिले जिसके थ्रू वो एक अच्छी खासी सैलरी वाली जॉब हासिल कर पाएं। बट वो लोग जो यहीं से ही अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए इन ऑप्शंस को डिसाइड करना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, जिसमें से 90% लोग जॉब को ही प्रेफर करते हैं। मैं आपको यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं कहने वाली कि आपको एक बिजनेस करना है या फिर जॉब आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आज जो भी बातें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ वो एक एक बात फैक्ट पर होगी, उसके बाद ये आप खुद ही डिसाइड कर पाएंगे कि आपको इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन ज्यादा सूट करेगा। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों आज से कई साल पहले जब चीजें इतनी डेवलप नहीं हुई थी तो ऑलमोस्ट हर बड़ी कंपनी को अपने लिए हजारों एम्प्लॉयज चाहिए होते थे। मतलब मान लीजिए अगर कोई शूज की कंपनी है तो शूज बनाने की हर एक्टिविटी के लिए उनको वर्कर्स की जरूरत पड़ती थी। कोई शूज का साइज कट करता था, कोई उसको स्टिच करता था, कोई लेस लगाता था, कोई पॉलिश करता था तो कोई उसको पैक करता था एंड सो ऑन। फिर धीरे धीरे रेवोल्यूशन में चेंज आने लगा और मैक्सिमम एम्प्लॉयज को मशीन्स के साथ रिप्लेस कर दिया गया। आज के टाइम में ज्यादातर जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वो इसीलिए एम्प्लॉयज को हायर करती हैं ताकि वो उन चल रही मशीन्स को मैनेज कर सके। अब हो सकता है इन फ्यूचर हमें ऐसा भी टाइम देखने को मिल जाए कि उन बचे कुछ एम्प्लॉयज की जगह भी वो मशीन्स ही ले लें। लेकिन इन सभी चीजों के बावजूद भी हम फैमिली, नेबर्स या फिर रिलेटिव से अब तक यही बातें सुनते आ रहे हैं, बेटा अगर अपनी लाइफ में कामयाब होना है तो पढ़ लिख कर एक अच्छी जॉब हासिल करो ताकि तुमको कभी किसी चीज की टेंशन ना हो। अब उनके हिसाब से ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि आज भी वो उस टाइम को इमेजिन करते हैं जब कोई भी इंसान पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लाके एक अच्छी खासी जॉब पाकर अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता था। बट उस वक्त ना तो नौकरियों की कमी थी और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ना ही उस वक्त इंटरनेट था। अब दोस्तों उस टाइम के हिसाब से आज के टाइम में सब कुछ बदल चुका है, टेक्नोलॉजी पूरी तरह से एडवांस हो चुकी है। आज एक तरफ अगर कोई इंसान सिर्फ 10-15 हजार रुपए पर मंथ कमा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कोई ऐसा भी है जो अपनी स्किल्स और टैलेंट के बेस पे हर महीने लाखों कमा रहा है। और दोस्तों वो ये सब पॉसिबल कर पा रहा है अपने रेवोल्यूशन अंडरस्टैंडिंग की वजह से, क्योंकि वो ये जानता है कि आज का टाइम एक ऐसा टाइम है जहाँ पर जॉब के अलावा भी पैसे अर्न करने के हजारों रास्ते हैं। अब मैं यहाँ पर तो ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि जॉब करना बेकार है और आपको सिर्फ बिजनेस करना चाहिए। दोस्तों जॉब करने के भी अपने कुछ बहुत ऐसे फायदे हैं जो कि बिजनेस के दौरान आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले। जैसे एक बार आपकी जॉब कहीं पर लग जाती है तो ये तो कंफर्म है कि हर महीने आपकी सैलरी आ ही जानी है। बट बिजनेस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, खासकर कि तब जब आप एक स्टार्टअप कर रहे हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रॉफिट आने में 6 महीने से 1 साल तक भी लग सकता है और उसके बाद भी पूरी श्योरिटी नहीं है कि आप झट से मिलियनियर बन जाओगे। अगर आपका बिजनेस किसी वजह से फेल हो जाता है तो यहाँ पर आपको एक भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। और जॉब करने का दूसरा फायदा ये है आपके वर्किंग आवर्स। दोस्तों भले ही आप 9 to 5 की जॉब कर रहे हो या फिर 10 to 6 की कर रहे हो, यहाँ पर आप एक लिमिटेड टाइम के बाद बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, जिस टाइम को आप अपनी फैमिली या फिर फ्रेंड्स किसी के भी साथ स्पेंड कर सकते हैं। बट एक बिजनेस में आपको 9 to 5 तो क्या 9 to 9 तक भी काम करना पड़ सकता है, जिससे मैक्सिमम टाइम ज्यादातर लोगों को स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों जॉब करना कहीं से भी बुरा नहीं है, लेकिन एक कंडीशन में आकर ये बुरा भी हो जाता है जब आप अपनी पूरी लाइफ एक जॉब पर ही बिता देते हैं। दोस्तों इसको समझने का एक बेस्ट तरीका ये है कि आप अभी जिस सिचुएशन में हो इस सिचुएशन से हटकर आपको ये इमेजिन करना है कि आप अपनी लाइफ में 10 साल आगे आ चुके हो। तो अगर आपने 10 साल पहले एक जॉब चूज करी होती तो आज आपकी लाइफ कुछ ऐसी होती, आपकी 30 हजार की सैलरी बढ़कर 40 से 50 हजार रुपए हो जाती
जो कि 10 साल के हिसाब से इन्फ्लेशन से भी कम है, और आज भी आप पूरे हफ्ते संडे का वेट कर रहे होते। इसी के साथ आपकी जितनी भी सैलरी होती उसी के हिसाब से आपके एक्सपेंसेस बढ़ते रहते, खासकर आपकी शादी के बाद, और सालों बीत जाने के बाद आप अपने रिटायरमेंट का वेट कर रहे होते। अब वहीं अगर 1 साल बाद कोई बिजनेस शुरू करते तो हो सकता था उसके 1 साल बाद भी आपको कोई प्रॉफिट नहीं होता, और ऐसा भी हो सकता था कि आप उसमें फेल हो जाते। बट इवेंचुअली अगर आपको ये पता होता कि आप क्यों फेल हुए, अगर आप उस गलती को इम्प्रूव करके दोबारा कोशिश करते तो होपफुली आपका वो बिजनेस जरूर चल पड़ता। जैसे जैसे वो बिजनेस आपका ग्रो होने लगता, आपको उस बिजनेस में एम्प्लॉय बढ़ाने पड़ते, और देखते ही देखते आपका वो छोटा सा बिजनेस बड़ी कंपनी में बदल जाता। अब 8 से 10 सालों के बाद अगर आप यहाँ पर काम भी नहीं कर रहे होंगे, फिर भी आपको यहाँ से इनकम आती रहेगी, और इतनी इनकम आ रही होगी कि आप अपनी तो क्या अपने रिश्तेदारों की भी जरूरत पूरी कर सकते हो। बट एक बात यहाँ पर समझने वाली ये भी है, अपने बिजनेस को एक अच्छे लेवल पर ले जाना हर किसी के बस में नहीं होता। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो बिजनेस आपके लिए नहीं है। अगर आप फेलियर से डरते हैं तो भी बिजनेस आपके लिए नहीं है। अगर आप में रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं है देन ऑल्सो बिजनेस इज नॉट फॉर यू। अगर आपको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है तो आपको उन सभी चीजों को टॉलरेट करना होगा, तब कहीं जाकर आप अपने बिजनेस में कामयाब हो पाएंगे। दोस्तों, मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि मैं जॉब के खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि बिजनेस करने के लिए भी आपको पैसा चाहिए होगा, और वो पैसा आपको आपकी जॉब से ही मिलेगा। बट हमेशा ही अगर आप जॉब पर डिपेंड रहने की सोच रहे हैं तो इससे तो आप अपने कभी भी ड्रीम्स पूरे नहीं कर पाएंगे। सो एज अ कंक्लूजन, अब ये सिर्फ आपको डिसाइड करना है कि आप हमेशा ही किसी कंपनी के एम्प्लॉय बने रहना चाहते हैं या फिर किसी कंपनी के मालिक। एंड दोस्तों, आप में से कई सारे लोग मुझसे कमेंट करके पूछते हैं कि आप ये व्हाइट बोर्ड एनिमेशन कैसे बनाते हो। तो दोस्तों, इस पर हमारा एक कोर्स लॉन्च हो चुका है। अगर आपने अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।